हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें हमारी 26,146 वैकेंसी आई हैं। तो आप लोगों को सभी को पता है कि लगातार एसएससी हमारे लिए लगातार वैकेंसी दे रहा है और आप लोगों ने कई बार प्रयत्न भी किया होगा। शायद हो सकता है कुछ बच्चे किसी पॉइंट वगैरह से रह गए हों, लेकिन इस बार ऐसा ज्ञान जीएस नहीं होने देगा। तो कृपया करके आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा कि सिलेबस को किस प्रकार से कवर करेंगे, किस प्रकार से आगे हम इन चीजों को प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को, कैसे कैसे क्लासें होंगी। हाँ, जानता हूं कि सर थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए यहाँ पर नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिला रहा हूं कि आगे जब आपके साथ ज्ञान जीएस आज से, बिल्कुल आज से जब जुड़ेगा, तो बिल्कुल एकदम डेली बाई डेली क्लासें होंगी। आपको पहले बता दें, क्लासेस सिर्फ हिंदी और जीएस की ही रहेंगी, उसके अलावा मैथ की क्लासें नहीं होंगी। रीजनिंग मैथ आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जीएस और हिंदी में हम कैसे 40 क्वेश्चनों में से कैसे 38-39 क्वेश्चन करें, ये मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। और आप उम्मीद रखिएगा कि अगर आप लगातार क्लास देखते हैं तो आपके वही प्रश्न आएंगे। ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा कि इतना पढ़ लीजिएगा उतना पढ़ लीजिएगा, जितना जरूरत होगी उतना ही हम पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को देखते हैं। और क्लास कितनी, ये नोटिफिकेशन की बात कितनी शानदार है, कितनी जानदार है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, कैसे हम पढ़ेंगे, कितने घंटे आपको मैं पढ़ाऊंगा, कितने घंटे हमारी क्लास चलेंगी, क्या टाइमिंग रहेगी क्लास की, इन सभी की डिटेल चर्चा भी करेंगे। तो आपको पता है कि वैकेंसी बढ़ भी सकती है, अभी घट भी सकती है, घटने का तो कोई चांस नहीं हो सकता, लेकिन बढ़ सकती है बिल्कुल। ठीक है, बढ़ सकती है वैकेंसी, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं बढ़ सकती, तो वैकेंसी बढ़ सकती है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे। आपको पता है कि सबसे पहले पेपर होता है, पेपर के बाद में इसका फिजिकल होता है, और फिजिकल के बाद में इसकी फाइनल कट ऑफ लगती है और आप लोगों का सिलेक्शन होता है। फायदा उनको होता है जो बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट से होते हैं, जैसे नेपाल देखिएगा, नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारी लगती है। ठीक है, नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, तो नेपाल से जितने भी जिले स्पर्श करेंगे उन सभी को ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फायदा होगा यहाँ पर। तो भाई अगर किसी की नेपाल की बाउंड्री लाइन लगती है, जैसे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की बाउंड्री लाइन लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है, ठीक है, बिहार से लगती है, सिक्किम से लगती है, अगर कहीं से भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ कोई सीमा बनाता है, तो एसएससी जीडी में बहुत आपको फायदा होने वाला है यहाँ से। और इतना फायदा होने वाला है कि आपको तो पता चल ही जाएगा, आपने एग्जाम दिए होंगे या आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको पता है कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से लोग होते हैं उनको कितना कितना यहाँ से फायदा होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं ये हमारी कौन सी क्लास है। एसएससी जीडी के सिलेबस की हाइलाइट्स को अगर हम यहाँ से देखें तो देखिएगा कितना गजब का इसका सिलेबस है। सिलेबस का नाम आपको पता है, किसका सिलेबस देख रहे हैं, एसएससी जीडी 2023 और 24 के सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं। 2023 और 24 के सिलेबस को देख रहे हैं। पोस्ट क्या है आपकी, पोस्ट है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। टाइप ऑफ एग्जाम देखिएगा, पहले तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, पीईटी होगा, ऑफलाइन फिजिकल होगा आपका। ठीक है, ड्यूरेशन कितने घंटे होगी, जो रिटन एग्जाम होगा उसकी ड्यूरेशन कितने घंटे होगी, 60 मिनट उसकी क्या होगी, ड्यूरेशन आपकी होगी। कितने मिनट, 60 मिनट इसकी क्या होगी, ड्यूरेशन होगी, यानी कि टाइम कितना मिलेगा आपका, 60 मिनट मिलेगा। तो 60 मिनट में कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। लैंग्वेज क्या होगी, तो दोनों लैंग्वेज आपको मिलेंगी। ठीक है, इंग्लिश भी मिलेगी, हिंदी मिलेगी, यानी कि पेपर जो आपका कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो आपके दोनों फॉर्मेट में होगा, हिंदी में भी होगा और आपके इंग्लिश में भी होगा। इसमें कोई इतनी खास बड़ी बात नहीं थी, इसमें यह है कि 80 क्वेश्चन आएंगे या 160 क्वेश्चन आएंगे, 120 आएंगे, 130 आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, एक घंटे में कितने क्वेश्चन हमको करने पड़ेंगे, ये बड़ी बात है। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। ठीक है, और कितना टाइम मैनेजमेंट करेंगे, तो देखिएगा मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि नंबर कितने होंगे, टोटल नंबर होंगे 160। कितना नंबर होगा टोटल, 160 नंबर होगा। कैटेगरी क्या होगी, एग्जाम के पैटर्न की कैटेगरी क्या होगी, तो कैटेगरी 3 चरणों में होती है। देखिएगा मेडिकल भी होगा, फिजिकल भी होगा और आपका डिटेल्स मेडिकल भी होगा। ठीक है, सिलेक्शन का प्रोग्रेस है, आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, आपका पेपर होता है, उसके बाद रेस होती है, फिर आपका मेडिकल होता है और आप सिलेक्ट यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ एग्जाम कैसे हो, ऑल सब्जेक्ट कैसे होंगे, आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। कैसे होंगे, एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में होंगे। इतनी बात आप सभी लोगों को पता होगी, एक कोई बात समझने वाली ज्यादा नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट कर रहा है
कि 60 मिनट, कितना 60 मिनट 160 नंबर, मार्क्स कितने आपके 160। लेकिन अभी क्वेश्चन की डिटेल नहीं हुई कि क्वेश्चन कितने, हमें किसी को कोई आइडिया कितने क्वेश्चन होते हैं? जिन बच्चों ने दिया होगा प्रीवियस ईयर, सिलेबस चेंज किया गया, ठीक है, लाया गया वहां पर, और अब देखते हैं कि इस बार कितने क्वेश्चन होंगे। देखिए मार्किंग स्कीम देखिएगा कितना हुआ, 2 मार्क, यानी कि 80% फिर होंगे। 160 में से अगर 2 को डिवाइड कर देंगे तो कितने, 80 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 80 क्वेश्चन होंगे। 80 क्वेश्चनों में जीके होगा, जीएस, जनरल हिस्ट्री यानी कि सामान्य अध्ययन, फिर होगी आपकी रीजनिंग, उसके बाद होगा मैथ, और आपका क्या होगा, तो उसके बाद में आपकी हिंदी होगी। ठीक है, वैसे तो एसएससी के पेपर में इंग्लिश पूछी जाती है, लेकिन एसएससी जीडी के पेपर में आपसे हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, यानी कि 20 है तो 20 क्वेश्चन यहां से होंगे, 20 क्वेश्चन यहां से होंगे, 20 यहां से और 20 यहां से। कितना हुआ टोटल? टोटल 80 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 नंबर, यानी कि टोटल क्वेश्चन नंबर आप 180 नंबर, 160 नंबर, यानी कि टोटल नंबर कितना होगा? 160 होगा। हम आपको क्या पढ़ाएंगे? तो हम आपको 2 चीजें पढ़ाएंगे। ठीक है, जीएस मैं पढ़ाऊंगा और हिंदी जो है वो आपको अनमोल सर पढ़ाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप यहाँ की तैयारी करिएगा। देखते हैं आप लोगों के लिए जितनी मेहनत हम कर पाते हैं उतनी मेहनत हम यहाँ से करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 160 में से आपको कितना नंबर लाना है कि आप सिलेक्शन के करीब नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है नेगेटिव मार्किंग भी है। कितनी है आपकी? ठीक है, 50 है, यानी कि 1/2 ये निगेटिव मार्किंग है आपकी। ठीक है, एक क्या है, निगेटिव मार्किंग है। एक अगर 0.33 लिखा होता है यहाँ पे तो 1/3 होता, और 0.25 लिखा होता तो कितना होता? 1/4 होते हैं। आप लोग गणित तो पढ़ते ही हैं, एसएससी जीडी में भी गणित आपके आएगा। ठीक है, तो 0.50 की यानी कि 1/2 की नेगेटिव मार्क, यानी पेपर क्या होने वाला है? टफ होने वाला है, यानी कि पेपर आपका टफ होने वाला है। ठीक है, अगर 2 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन काट दिया जाएगा, ये नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो 160 में से जो लोग बाउंड्री लाइन छू रहे हैं, मैंने आपको बताया जो लोग बाउंड्री लाइन छू रहे हैं उनके लिए थोड़ी तैयारी कमजोर भी हो सकती है। लेकिन जिन देशों को बाउंड्री लाइन नहीं छूड़ा, जिन राज्यों को बाउंड्री लाइन नहीं छू रहा है, क्योंकि पूरे इंडिया के लिए वैकेंसी है, तो उनके लिए कंपटीशन ज्यादा कठिन हो सकता है। ठीक है, तो अगर नेहरू के लिए जिन राज्यों के लिए बाउंड्री लाइन छू रही है उनमें 100 प्लस से लेके 110 तक की सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी तो आगे आप जितनी मेहनत कर पाओ, ठीक है, उतनी मेहनत आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा अभी अभी किस प्रकार से हम यहाँ से पढ़ेंगे। अब देखिएगा, मैंने आपको जो बताया वही आपका है कि देखिएगा जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग में 20 क्वेश्चन है। कितने नंबर है? 40 नंबर है। जीके में 20 और 40 वही सेम है। ठीक है ना, देखिएगा सेम है, यानी कि टोटल नंबर कितना बन गया? 80। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना बन गया? 80। टोटल मार्क कितना बन गया? 160। टाइम कितना हो गया आपको? 1 घंटा। 60 मिनट देखने में ज्यादा लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। टाइम सीबीटी एग्जाम में हमेशा उल्टा चलेगा, और उल्टा टाइम जितनी जल्दी आपका घटेगा आपको पता भी नहीं चलेगा कब 1 घंटा हो गया है। ठीक है, ये 1 घंटा किसके बराबर है? ये 1 घंटा जीएफ से बात करने के बराबर है, बॉयफ्रेंड से बात करने के बराबर है। जैसे हम बात करते हैं तो हमको पता नहीं चलता कितनी देर हो गई हमारे, है ना, जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। 3 महीने ना तो आपको कुछ करना है ना कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मेहनत करनी है। और मेहनत कुछ नहीं करने का मतलब ये कि मेहनत भी नहीं करनी, पढ़ाई के लिए सिर्फ मेहनत करनी है, और इतनी मेहनत करनी है कि हमारा सिलेक्शन होके रहे। हमें इस बार कहीं भटकना ना पड़े, हम कम पढ़े लेकिन सिलेक्टेड पढ़े, और हमारा सिलेक्शन यहाँ से होके रहे। क्योंकि सिलेक्शन अगर हमारा हो जाएगा तो आगे हमारी राह जो होती है वो क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई भी व्यक्ति, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक ही जरिया है गरीबी दूर करने का कि हम नौकरी कर लें, तभी हमारी गरीबी दूर हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, कोई प्राइवेट नौकरी के लिए नहीं पढ़ता, सबके सब सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। एसएससी जीडी आपके लिए मेहरबान है, लगातार वैकेंसी दे रहा है। 2024 के एग्जाम का नोटिफिकेशन 2023 में उसने दे दिया है, तो आप क्यों मेहनत नहीं कर रहे हैं? आपको नौकरी चाहिए तो आप लगातार मेहनत करिएगा एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। 60 मिनट आपका 1 घंटा 80%,
कितना टाइम मैनेजमेंट करना है आपको यही पता चलेगा, यही आप टेस्ट सीरीज लगाइएगा कितना टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो देखिएगा ये आपके जीएस का पोर्शन है जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, और जीएस की क्लासें आपकी कैसी रहेंगी ये भी देख लीजिएगा। एक तो है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक क्लास जो हमारी होगी वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की रहेगी, और एक क्लास हमारी जो होगी वो चैप्टर वाइज रहेगी। कैसी रहेगी आपके चैप्टर वाइज, ठीक है। तो 3 क्लासेस हफ्ते में आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में, जहां से हम 20-20 प्रश्न लेंगे, ज्यादा प्रश्न नहीं लेंगे, लेकिन 20 प्रश्नों के साथ में डिटेल भी पढ़ेंगे, तो हमारे कम से कम एक दिन में 100 से ज्यादा प्रश्न को हम कैप्चर करेंगे। और जो आपके यहां से आप जो चैप्टर वाइज लेंगे, जैसे मान लीजिए चैप्टर वाइज में हम इसको भी पढ़ाएंगे, ये सब आपके चैप्टर वाइज भी पढ़ाएंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि कितना हम कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट के नाम से लगाएंगे उसको। ठीक है, 3 क्लासें इतनी, कितनी क्लासें होगी आपकी वीक में 6 क्लासें। अब आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपके लिए लगातार क्लासें मिलेंगी, लगातार क्लासें आपको मिलेंगी। तो जैसे जैसे आप लगातार बनते हैं हमारे साथ में, और आप विश्वास रखिएगा, बिल्कुल ज्ञान जीएस आपके लिए बेहतर प्रदर्शन करने की बिल्कुल सोच में है, और बिल्कुल तैयारी भी बिल्कुल हो चुकी है। ठीक है, सबकी सब क्लासें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, ना कोई रुपया लिया जाएगा, ना कोई पैसा लिया जाएगा, कुछ नहीं लिया आपसे जाएगा। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल क्लास एकदम ऐसी क्लास पढ़ाएंगे जीके की कि आपके लिए बहुत बेहतरीन। अगर हम यहाँ से टॉपिक वाइज भी लेंगे तो ऐसे ऐसी चीजों को टॉपिक वाइज में पढ़ाएंगे जो बिल्कुल एसएससी जीडी में ही पूछी जाएंगी, और किसी भी एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा भी पूछी जा सकती है। लेकिन एसएससी जीडी के लिए आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे, जितना भी हो सकेगा उतनी मेहनत आपके लिए करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा जितना भी आप लोगों के लिए एक कॉन्फिडेंस मैं आपका बढ़ा दूंगा इन सब्जेक्टों से, ठीक है, उतना कॉन्फिडेंस अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो आप विश्वास रखिएगा, आप बिल्कुल एक अच्छी प्रिपेयर करके ले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और नाम रोशन करेंगे अपना भी और मेरा भी। ठीक है, प्राइवेट जॉब के लिए कोई नहीं पढ़ता, सबके सब सरकारी नौकरी के लिए पढ़ते हैं। 26,146 वैकेंसी है, इसमें गर्ल्स की भी है, बॉयज की भी वैकेंसी है। लेकिन आप कितनी अच्छी परफॉर्मेंस वहां पर करते हैं ये तो आपका पेपर बताएगा। जब हम पेपर हॉल से निकलते हैं ना, तो हमें ये नहीं होना चाहिए कट ऑफ कितनी है, कट ऑफ कितनी जाएगी दोस्त, कट ऑफ कितनी जाएगी। हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 160 में से 145 क्वेश्चन करके आए हैं, और हम बिल्कुल तैयारी एकदम करके आए हैं। जब एग्जाम हॉल से निकलो तो सीना एकदम चौड़ा करके निकलो कि भाई मेरा एकदम नंबर 1 सिलेक्शन होने वाला है, और मैंने इसी सिलेक्शन को भली बात समझा है, जाना है ना, और इसी के लिए मैंने तैयारी करी है। तो आपको बिल्कुल अभी रेस की तैयारी मत करिएगा। क्यों? क्योंकि जब पेपर हमारा अच्छा होगा तभी हम रेस की तैयारी करेंगे, वरना अभी आप रेस धीरे धीरे लगाइएगा। अभी इतनी तेज मत रेस लगाइएगा, फिजिकल की तैयारी इतनी तेज ना करिएगा कि पता चले पढ़ाई भी ना हो पाए और एग्जाम निकले नहीं, तो रेस किस काम की होगी आपके। ठीक है, अभी ज्यादा मेहनत ना करिए। जब पेपर में 145 होंगे तो सोचने की जरूरत ही नहीं होगी हमारे, और आपका किसी भी 145 140 नंबर तो वो है कि आप कहीं से भी हो और आपका सिलेक्शन एसएसजीडी में हो जाएगा। कंपटीशन ज्यादा है, बच्चे की संख्या ज्यादा है, लेकिन वैकेंसियां कम है। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है कि हमारा सिलेक्शन किसी भी बेस पर रुके। 3 महीने आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप 3 महीने अगले 2024 के दिवाली तक, 2024 में दिवाली तक आप लोगों को वर्दी मिल जाएगी। तो वर्दी का जुनून जो रखता है वो पढ़ाई करेगा, जो वर्दी का जुनून नहीं रखता वो पढ़ाई नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। आप लोगों की सोच क्या है ये आप ही पर निर्भर करेगी, आप कैसा सोचते हैं। हम तो आपसे बहुत दूर हैं, आप कहां से हैं हमें नहीं पता, हम कहां से हैं आपको नहीं पता। हो सकता है पता हो, एड्रेस आपका पढ़ाई है कहीं भी देख सकते हो, लेकिन हम दूसरे से अनजान है। हमसे कौन सा पढ़ रहा है आपका जब भी पता चलेगा ना, जब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा, वरना हमको पता नहीं चलेगा कि आप किससे जुड़े हुए हैं, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये सब चीजें आपको टोटल पीडीएफ मिलेगी, कोई भी पीडीएफ छूटेगी नहीं, और आपको टोटल पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, अब देखिएगा ये जो सिलेबस है, स्पोर्ट्स हो गया, हिस्ट्री, इंडियन, ठीक है, कल्चर हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल पॉलिटी हो गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और ये आपके सब के सब
ठीक है। तो जितना भी सिलेबस है उन सभी की बात हम करेंगे यहाँ से। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस है। ये देखिएगा रीजनिंग का सिलेबस है। बाकी आप लोग जानते हैं कि रीजनिंग का सिलेबस क्या हो सकता है यहाँ से, ठीक है। देखिएगा रीजनिंग में ये चैप्टर आपके रीजनिंग के आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि रीजनिंग में हमको 20 नंबर के लिए 20 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। नंबर आपको कहाँ नहीं मिलेंगे, नंबर आपको सिर्फ जीके में लाना करने पड़ेगा, और जीके के लिए हम हैं, तो आपको कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक है। अब देख लीजिएगा यही सब सिलेबस है आपका, ठीक है। ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे आपके, प्रॉब्लम से रिलेटेड नंबर बनेंगे, है ना। ये सब आपका किससे है, आपका नंबर सिस्टम वगैरह से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये सब आपका सिलेबस है। चलिए हिंदी का भी सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। हिंदी के सर आपको सिलेबस बताएंगे भी, और आपकी क्लास भी कंटिन्यू तरीके से करेंगे वो आपके लिए, ठीक है। ये सब किसका सिलेबस है, ये सब आपके हिंदी का सिलेबस है, ठीक है। ये देखिएगा ये सब आपका हिंदी का सिलेबस है, ठीक है। तो आपके लिए कैसी तैयारी करनी है, आप ज्यादा नहीं, ठीक है। आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, 4 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट है। आप ऐसे भी नहीं होंगे, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, वरना आप ऐसे भी नहीं होंगे कि आपको एक भी सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ नहीं होगी, किसी ना किसी सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ होगी। तो जिस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है उस सब्जेक्ट को थोड़ा कम पढ़िएगा, और जिस सब्जेक्ट में आप सबसे कमजोर हैं उस सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा। तो जिसमें कमजोर पकड़ है उसको ज्यादा से ज्यादा मजबूती से पकड़िएगा, ठीक है। क्योंकि वो एग्जाम टाइम तक हम उसको अच्छा कर लेंगे, और जो अच्छा है उसको छोड़िएगा मत, उसको भी धीरे धीरे पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि जो अच्छा है उसको आप छोड़ दिए, और उसको आप छोड़ दिए तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको छोड़ना तो नहीं है वहां पर भी, ओके। तो ऐसे ही हम लगातार क्लासे करेंगे, ठीक। पर डे कितने घंटा पढ़ना है भाई, कंपटीशन ज्यादा है तो देखिए 4 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट पे आप 1 घंटा 30 मिनट दीजिएगा, 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे आप पर डे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 6 घंटे अगर आप डेली स्टडी कर लेते हैं, और जिन्होंने पिछली बार की है अगर वो किसी भी बेस से, किसी भी प्रॉब्लम से कोई भी समस्या आ गई कि वो सिलेक्शन नहीं पा पाए, तो उनको 4 से 5 घंटे पढ़ाई कर लेनी चाहिए। अगर इतनी पढ़ाई आप डेली करते हैं तो आप मान लीजिएगा 30 दिन में 180 घंटे, 30 दिन में 180 घंटे पढ़ाई करते हैं, और 180 घंटे में मात्र आप पर डे 100 क्वेश्चन तैयार करते हैं। कितना, 100 क्वेश्चन। तो आपको कितना क्वेश्चन तैयार हो गया, 18,000। कितना क्वेश्चन तैयार हो गया, 18,000। मतलब 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन मतलब 25 25 25 25। अगर आप 25 25 25 सबके क्वेश्चन अगर पर डे तैयार करते हैं 6 घंटे पढ़ाई करने के बाद, तो आपका क्वेश्चन कितना तैयार हो गया, तो आपको पता है कि आपका क्वेश्चन तैयार हो गया 100, 25 चौका कितना होता है 100, 100 क्वेश्चन तैयार आपका हो गया। और 100 क्वेश्चन तैयार हो गया तो 30 दिन में कितना हो गया आपका, ठीक है। क्योंकि 30 दिन 6 घंटे अगर पढ़ेंगे तो 180 घंटे, 180 घंटे में 100 क्वेश्चन अगर पर डे तैयार करेंगे तो आपका 18,000 क्वेश्चन हो गया। कितना हो गया, 18,000 क्वेश्चन हो गया। एग्जाम आपका कितने पे है, एग्जाम आपका 3 मंथ में होगा, 3 मंथ के बाद ही होगा। मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 18 3 54। अगर आपने 54,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लिया, 54,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लिया, ठीक है। अगर 54,000 क्वेश्चनों को अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो क्या होगा, तो आपका सिलेक्शन रुकेगा क्या, रुकेगा क्या, आप बताइएगा कि आपका सिलेक्शन रुकेगा या नहीं। आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं रुकेगा अगर आपने 54,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लिया। 54,000 क्वेश्चनों में आप डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। 54,000 क्वेश्चनों में आप 4 का डिवाइड कर लीजिएगा, और एकम 4, ठीक है 3, यानी कि 13, यानी कि 13,500 अप्रोक्स में 13,000, यानी कि 13,000 क्वेश्चन, जो 13,000 क्वेश्चन है आपके, यानी कि अप्रोक्स में 13,000 क्वेश्चन है। एक सब्जेक्ट से आप कितना क्वेश्चन पढ़ोगे, 13,500, यानी कि अप्रोक्स मान लीजिएगा कि 13,000 क्वेश्चन हम एक सब्जेक्ट से पढ़ेंगे। कितना, 13,000 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। कितना क्वेश्चन पढ़ेंगे, 13,000। अगर 13,000 क्वेश्चन हम एक सब्जेक्ट से पढ़ेंगे
तो भाई 4 सब्जेक्टों से कितना क्वेश्चन पढ़ेंगे? 52,000। लेकिन हमारा आंकड़ा कितना हुआ था? 54,000। ठीक है, आंकड़ा कितना हुआ था हमारा? 54,000। तो आंकड़ा हमारा 54,000 हुआ था। क्वेश्चन हम एक सब्जेक्ट से 13,000 पढ़ते हैं, आंकड़ा कितना हुआ? 54,000 हो गया। हमने निकाला कितना? 52,000। तब भी तो आपके रेशियो से भी ज्यादा है आपका। कितने घंटे की पढ़ाई में? ओनली 24, यानी कि 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे की पढ़ाई में, 24 घंटे में 6 घंटे की पढ़ाई। और 24 का 6 घंटा कितना हुआ? 1/4। कितना हुआ? 1/4। यानी कि आपको जो 4 हिस्सा है उसमें से मात्र आपको एक हिस्सा देना है, और आप कितने बार घूमे कहीं भी जाए, लेकिन 6 घंटे आप पर डे पढ़ाई करें। टाइम मैनेजमेंट का सीन यही है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज को लगाएं। किसको लगाएं? टेस्ट सीरीज को लगाएं ज्यादा से। तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज को लगाएं। टेस्ट सीरीज को प्लस प्लस प्लस, जितना भी टेस्ट सीरीज हो उन सभी टेस्ट सीरीज को लगाएं, जितनी भी लगा मिले। ठीक, जितनी भी लगा मिले उतनी टेस्ट सीरीज को लगाइएगा। ऑनलाइन लगाइएगा, ऑफलाइन लगाइएगा, हर टाइप से लगाइएगा। ऑनलाइन लगाइएगा क्योंकि पेपर आपका क्या है? सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो आपको ऑनलाइन पेपर एग्जाम लगाना है, और जितना अच्छा आप टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस करेंगे, पेपर में जाके उसका 10 से 5% वहां गिरेगा। तो आप जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज को अच्छे से अच्छा यहाँ पर कवर करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। कितनी तैयारी करनी है आप लोगों को? 13,000। पर सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन? 13,000। चलो इसको भी कम कर देते हैं, पर सब्जेक्ट से 10,000 क्वेश्चन तैयार करिएगा। पर सब्जेक्ट से 10,000, 4 सब्जेक्ट से कितना? 40,000। देखिए अब तो ठीक है, कितना? 40,000। अगर 40,000 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए तो वर्दी आपकी पक्की 100%, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। तो आपको कितना क्वेश्चन तैयार करना है? तो आपको 40,000 क्वेश्चन तैयार करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हम आपको क्या पढ़ाएंगे? हम आपको जीएस पढ़ाएंगे। अनमोल सर आपको क्या पढ़ाएंगे? हिंदी पढ़ाएंगे। 2 में आपका 40 नंबर, यानी कि 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन यानी कि 40। 80 में से आप कितना नंबर लेके आएंगे? 80 में से उम्मीद रखिएगा कम से कम 78। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, किसी भी शिफ्ट का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे हल ना हो। अगर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसमें से 18-19 क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे, और बिल्कुल वही प्रश्न जो आपको मैं जैसे बताऊंगा वही प्रश्न आपके पेपर में आने वाले। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले एमसीक्यू फॉर्मेट में स्टार्टिंग करेंगे, पीवीक्यू, है ना, पीवाईक्यू की बात करेंगे, सबसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे सबसे पहले यहां से। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। 3 मंथ में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन? 600 क्वेश्चन। 3 मंथ लगातार क्लास, कितना क्वेश्चन? 1800 क्वेश्चन आपको हम पढ़ाएंगे। कितना? 1800 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में। उसके बाद चैप्टर वाइज देखेंगे। कम से कम आपको मैं रिलेटेड क्वेश्चन 5,000 दूंगा, लेकिन इसका एक्सप्लेन करने के बाद इसका 3 गुना कर लेना, कम से कम 15,000 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। कितना क्वेश्चन? 15,000 प्रश्न मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और यही प्रश्न आपको लेके जाएंगे किसकी? सफलता की ओर। ठीक है, तो यही प्रश्न आपको सफलता की ओर लेके जाएंगे। तो आपको बात सही लगी होगी एकदम। तो आप बताइएगा कि आपको क्लास चालू कर दी जाए, आपको सिलेबस समझ में आया है? ठीक है, आपके लिए क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। क्लास जो आपकी आएगी वो डेली आपकी 6 PM। ठीक है, 6 PM पे आपकी क्लास को डेली आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 PM पर आपकी हिंदी की क्लास को स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि 1 घंटे की अप्रॉक्स 1 घंटे की डेली क्लास आपकी रहेगी, 20 क्वेश्चनों के साथ में, और आपके चैप्टर वाइज क्लास के भी साथ में। ठीक है, तो दोबारा फिर से मिलेंगे हम। अब हम मिलेंगे क्लास नंबर 1 के साथ में चैप्टर वाइज, और देखेंगे उसमें क्या टॉपिक हमारा सबसे पहला बनता है। थैंक्स, और सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जीडी में अच्छे से अच्छे लोगों का भला हो जाए, इसके लिए आप लोग काम करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं सभी में शेयर कर दीजिएगा। अब दोबारा हम फिर से नई वीडियो मिलेंगे, और अपनी पहली क्लास में मिलेंगे एसएससी जीडी की, है ना। ऑफलाइन में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हमारी कोचिंग संस्थान का, लेकिन ऑनलाइन में आज हम जुड़े हैं आप लोगों के साथ, आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो देखते हैं ऑनलाइन में हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, और आप हमारा कितना सहयोग करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।